हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में मेरे वो वाले सारे केक के ऑर्डर्स शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने इस बार मदर्स डे पर सेल किए हैं। लास्ट ईयर मदर्स डे के टाइम पर ही मेरा एक बड़ा 5 kg केक का ऑर्डर था जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। तो उस टाइम पर ना इसलिए मैंने मदर्स डे के ऑर्डर्स नहीं लिए थे, ना ही ऑफर्स निकाली थी। बट इस बार मैंने ऑफर्स रखी थी, जैसे कि सभी अपने आइटम्स पर मैंने डिस्काउंट दिया था, तो इसके कारण कुछ ऑर्डर्स मेरे पास आ गए थे। बस आज की इस वीडियो में मैं वही सारे अपने ऑर्डर्स जो मैंने बनाए थे आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो ऑर्डर है ना, ये मेरे क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। पिछले साल भी सिर्फ इन्होंने ही मुझे मदर्स डे का ऑर्डर प्लेस किया था। हालांकि मैं बहुत बिजी थी, फिर भी मैंने इनके लिए मदर्स डे का केक बेक कर दिया था। तो इस बार इनसे मैंने पहले खुद से ही ना कॉन्टैक्ट कर लिया, मैसेज ड्रॉप किया। तो इन्होंने कहा, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, अच्छा वो आपने याद करा दिया, प्लीज़ आप एक अच्छा सा केक मेरी मदर के लिए बना दीजिएगा। ये एक्चुअली जो इनके पेरेंट्स हैं वो हमारी गली में ही रहते हैं, तो ये जब भी कोई ओकेज़न होता है मुझे मैसेज डाल देते हैं और मैं केक बनाकर इनके घर पर डिलीवर कराती हूँ। तो इस बार ये जो केक है ये मैं 1 kg में बना रही हूँ और इसकी फीलिंग है विद स्ट्रॉबेरी कंपोट। इसमें मतलब रेडीमेड फिलिंग डाली है मैंने स्ट्रॉबेरी की। और इनके जो भी ऑर्डर होते हैं वो फिलिंग स्ट्रॉबेरी के साथ में ही होते हैं ज़्यादातर। तो इसका जो डिज़ाइन था ना, उन्होंने मुझ पर ही छोड़ दिया था कि आप कोई भी डिज़ाइन बना लीजिए, कि इनको विश्वास था कि मैं इनके लिए एक अच्छा सा ही केक बनाऊंगी। सो इस पर मैंने सोचा कि एक ट्रेंडिंग डिज़ाइन है जो बहुत ट्रेंड कर रहा है, जिसमें कि आपने देखा होगा फ्लावर पॉट बनता है और उसमें बड़े बड़े रोजेज़ या कोई भी आप मनपसंद के अपने फ्लावर्स खड़े कर दीजिए। सो इस बार मैं बस वही फ्लावर पॉट केक बना रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने जो टिन है वो 6 इंच का लिया था और इसमें से मैंने 4 लेयर्स कट कर ली हैं। और यहाँ पर सारी फिलिंग जो मैंने की है वो 200 ग्राम फिलिंग है, बीच में डाली है मैंने। और क्रीम जो है, मेरे इकट्ठे ऑर्डर्स थे सो मैंने एक साथ ही काफ़ी एक साथ ही कर ली थी विप मैंने। फिर भी इसके लिए आप 300 ml तक क्रीम विप कर सकते हैं। अब इसकी जब मैंने फाइनल आइसिंग की ना, उसके बाद में मैंने ब्रश को हल्का सा पानी से गीला करके ऊपर ना स्ट्रोक दे दिए थे। और इसकी जो फाइन एजेस हैं वो मैंने एकदम क्लीन नहीं की, उनको मैंने ऐसे ही रखा था सो दैट यहाँ पर ना अब फाइनली मुझे ऊपर चॉकलेट स्पॉन्ज का क्रश किया हुआ यहाँ पर ना लेयर लगाना था। सो जब मैंने एक ऑर्डर के लिए चॉकलेट केक बेक किया था, उसमें से थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बेक करके ना चॉकलेट की लेयर को जस्ट हाथ से ही ऐसे रफली क्रश कर दिया था और उसको ऐसे ही थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दिया था ढककर फ्रिज में। तो यहाँ पर जब केक डिलीवर करना था उसी टाइम पर ही मैंने ये चॉकलेट स्पॉन्ज का क्रश किया हुआ ऊपर डाला है, बैटर नहीं सॉरी, ये स्पॉन्ज को ऊपर डाल दिया है क्रश करके। और फिर ये जो फ्लावर्स हैं ना, ये इनके नीचे मैंने किसी पर डावल लगा दिया, किसी के नीचे मैंने जो जूस पीने वाला स्ट्रॉ होता है वो लगा दिया था। यहाँ पर इस पॉट में मेरे 3 रोजेज जो है वो लग गए थे। और लास्ट में यहाँ पर मैंने एक इनक्रेडिबल मॉम का टॉपर भी लगा दिया था और मदर्स डे का मैसेज मैंने आगे लिख कर लगाया। तो ये जो है ना मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया ये वाला फ्लावर पॉट केक, तो मेरा और क्लाइंट को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। अब नेक्स्ट जो था ना, मुझे वो एक बेंटो केक विद 2 कप केक्स बनाना था। तो ये जो ऑर्डर है ना, ये मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटियों ने अपने मदर के लिए प्लान किया था, सरप्राइज़ था अपनी मदर के लिए। सो यहाँ पर जो बेंटो केक बनाना था वो मुझे चॉकलेट फ्लेवर में बनाना था। सो जो ये जो कटोरी आपके सामने मैंने दिखाई है ना, जिसमें मैंने सोकिंग सिरप डाला है, स्टील की कटोरी, उसी में ही मैंने ये स्पॉन्ज बेक कर लिया था 90 ग्राम प्रीमिक्स के साथ में। और 3 लेयर्स जो हैं यहाँ पर मैंने स्पॉन्ज की कट की हैं। हर एक लेयर में मैंने चॉकलेट गनाश डाला है, फिर ऊपर थोड़े से चोको चिप्स डाल दिए हैं और ऐसे मैंने इसकी बीच की जो है ना वो फिलिंग की है। अदरवाइज बेंटो केक का मेरा जो प्राइस है ना वो 299 रहता है, बट यहाँ पर ऑफर में मैंने 199 रखा था। विद 2 कप केक 249 का प्राइस था और इसी प्राइस पर मुझे ये वाला गिफ्ट हैम्पर रेडी करना था। सो सबसे पहले तो मैंने ये बेंटो केक को रेडी कर लिया, इसकी फाइनल आइसिंग भी की और इसको ऐसे ही छोड़ दिया जब तक कि मुझे इस पर फाइनल डिज़ाइन नहीं बनाना था। इसका जो डिज़ाइन है ना वो मुझे क्लाइंट ने खुद से ही भेज दिया था। उन्होंने कहा था, जो डिज़ाइन भेजा था
डिज़ाइन मुझे वो कॉपी करना था और कलर उन्होंने एक और मुझे फ़ोटो भेजी थी, कलर मुझे उसके अकॉर्डिंग ना ऑफ वाइट बनाना था। जो मैंने पहले वाला फ्लावर पॉट केक बनाया है ना, उसका भी जो आइसिंग का कलर है वो मैंने ऑफ वाइट ही रखा था और यहाँ पर भी मैं सेम वैसा ही ऑफ वाइट कलर बना रही हूँ। सो उसके लिए आप जानते ही हैं कि मैं मैजिक का स्किन टोन शेड ऐड करती हूँ क्रीम में। तो यहाँ पर फाइनल आइसिंग हो गई थी और साथ में जो कपकेक थे ना, एक्चुअली मुझे टोटल 5 कपकेक्स रेडी करने थे जो कि मेरे 2 हैम्पर्स में यूज़ होने वाले थे। इस हैम्पर में मुझे 2 कपकेक रखने थे और एक और भी हैम्पर मुझे बनाना था जिसमें मुझे 5 कपकेक वहाँ पर यूज़ करने थे। सो सभी कपकेक भी ना मैंने एक ही बार में बेक कर लिए थे। अब शाम तक ये अच्छे से सेट हो गया था तो मैंने इसको उठाकर सबसे पहले तो बेकिंग पेपर के ऊपर शिफ्ट कर दिया और फिर वहाँ से इसको धीरे से उठाकर ये जो बेंटो बॉक्स होता है इसको हाफ कट किया और इसके बीच में इसको प्लेस कर दिया था। तो अब ये जो डिज़ाइन है ना वो सामने मैंने रखा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिज़ाइनिंग शुरू कर दी। सबसे पहले नोज़ल नंबर 8 का यूज़ करके मैंने ये पिंक वाले स्वर्ल बनाए हैं। फिर नोज़ल नंबर N1 का यूज़ करके ये जो मैंने ऑफ वाइट पाइपिंग कर रही हूँ मैंने वो बनाई है। अब ये जो 2 कपकेक हैं ना, इनकी फिलिंग क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। एक में तो सिर्फ मुझे वनीला फ्लेवर रखना था, सो अंदर जस्ट मैंने वनीला क्रीम में ना मिल्क मेड ऐड किया और उसको फिल किया और दूसरे में मुझे पाइनएप्पल की फिलिंग डालनी थी। सो कैविटी बनाकर मैंने अंदर पाइनएप्पल ऐड किया है, वो भी मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाना था कपकेक्स के ऊपर या बेंटो के ऊपर वो आप देखिए कि साथ ही साथ मैं कैसे बना रही हूँ। अब यहाँ पर एक तीसरी मैंने सबसे छोटे साइज़ की ना एक और नोज़ल यूज़ की है। ये भी क्लोज स्टार नोज़ल है, बहुत छोटे साइज़ की। उसमें मैंने डार्क सा एक शेड बनाया जिसको मैंने यहाँ पर इस डिज़ाइन में ऐड किया था ताकि जो डिज़ाइन है वो देखने में डल सा ना लगे। लाइट कलर्स के कारण थोड़ी सी ना चमक भी आ जाती है जब आप लाइट कलर के साथ में एक डार्क कलर यूज़ करते हैं। तो फाइनली क्रीम के साथ में मैंने यहाँ पर आइसिंग का काम किया कंप्लीट और फिर इसके बाद में अब इसको मैंने जो 6 कपकेक्स वाला बॉक्स होता है उसमें कैविटी बनाई जिसमें मेरा बेंटो केक किया और साथ में 2 कपकेक रख दिए थे। और फाइनल डेकोरेशन के लिए मुझे ऊपर सबसे पहले मैंने मदर्स डे का टॉपर प्लेस किया, कुछ स्प्रिंकल ऐड किए, कुछ बटरफ्लाई का भी यूज़ किया। तो ऐसे मैंने इस हैम्पर को किया कंप्लीट और इसकी फीडबैक बहुत अच्छी आई। जिनके घर ये केक गया था उनकी बेटी ने एक बड़ी ही प्यारी सी वीडियो बनाकर भी मुझे भेजी कि आप ये भी अपने स्टेटस पर डाल सकते हैं, बट उस वीडियो को यहाँ मैंने अपने चैनल पर डालना पॉसिबल नहीं समझा, अदरवाइज़ मैं उसको भी आपके साथ में ज़रूर शेयर कर देती। तो ऐसे मैंने इस हैम्पर को रेडी किया। अब ये देखिए जो मैंने कहा ना मुझे टोटल 7 कपकेक्स चाहिए थे, सो मैंने 7 कपकेक्स बेक किए और फिर उनको अच्छे से ठंडा किया। उनके बीच में मैंने ऐसे ये एक नोज़ल की हेल्प से ना कैविटी बना ली। अब मैंने बताया था ना कि जो मैंने लास्ट हैम्पर में 2 कपकेक रखे हैं उनमें से एक मुझे वनीला फ्लेवर और एक मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाना था। सो ये 2 जो थे ना फर्स्ट वाले कपकेक वो मेरे इस पिछले हैम्पर के थे और ये जो 5 मैं कपकेक्स बना रही हूँ ये एक और हैम्पर बनाना था जिसमें एक ड्राई केक जाना था ½ kg का और साथ में ये 5 कपकेक का ऑर्डर क्लाइंट ने दिया था। तो इसमें उन्होंने कहा था आप सभी कपकेक्स में ना अलग अलग फिलिंग कर दीजिएगा। सो सभी कपकेक में मैंने अलग अलग फिलिंग की है इन 5 में। जैसे एक में मैंने ब्लैक करंट क्रश ऐड किया, एक में स्ट्रॉबेरी, एक में ऑरेंज फिलिंग डाली है, एक में पाइनएप्पल डाली है, एक में ब्लूबेरी डाली है। फिलिंग ऐड करने के बाद में ना मैंने इन सब पर टूथपिक के साथ में थोड़े छोटे छोटे छेद बनाए और इनको मैंने ना शुगर सिरप के साथ में एक बार अच्छे से कोट कर दिया था ताकि ये कपकेक ड्राई ना हो, थोड़ा सा सॉफ्ट मॉइस्चर मतलब इनका जो है ना वो अंदर बना रहे। तो ऐसे मैंने ये कपकेक रेडी कर लिए और फिर ये 5 कपकेक जो मेरे अगले हैम्पर में जाने हैं इनके लिए मैंने ये कलर यूज़ किए हैं डेकोरेशन के लिए। क्लाइंट ने इनका कोई डिज़ाइन मुझे नहीं दिया था, उन्होंने कहा था आप अच्छा सा ना अपनी तरफ से बस डिज़ाइनर कपकेक बना दीजिएगा। तो अब डिज़ाइन मेरे सामने कुछ नहीं था, बस मैंने अंदाजे से ही यहाँ पर सबसे पहले तो ये नोज़ल नंबर चाहे आप R11 यूज़ कीजिए, R44 यूज़ कर लीजिए, रोज़ पेटल बनाने वाली नोज़ल का यूज़ करना है आपने। और उसके साथ में मैंने ये फ्लावर यहाँ पर अच्छा सा एक बना दिया और ऐसे मैंने 3 अलग अलग यहाँ पर ना नोज़ल्स यूज़ की थी। एक नोज़ल ये थी और ये देखिए हाथ में पकड़ कर बनाने के चक्कर में थोड़ा सा डिज़ाइन जो था वो इस कपकेक का मेरे हाथ पर भी लग गया था, बट कोई बात नहीं, इतना चल जाता है। अब ना कई लोग कैविटी बॉक्स में अंदर रख के इन कपकेक्स को ना फिर उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं, बट मुझे ये काम ज़्यादा ईजी लगता है। मैं हाथ में पकड़ के पहले कपकेक डेकोरेट कर लेती हूँ, फिर फाइनली इनको बॉक्स में प्लेस करती हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने एक नोज़ल नंबर 8 का यूज़ कर लिया, एक और छोटे साइज़ की क्लोज स्टार नोज़ल का यूज़ किया और एक मैंने आपको बताया है कि रोज़ पेटल वाली नोज़ल का यूज़ किया, जिसके साथ में मैंने इन सभी 5 कपकेक्स की ना डेकोरेशन कर दी थी।
तो ऐसे इस कपकेक्स का जो हैम्पर है वो मैंने रेडी किया। अब आप अगर सामने कोई डिज़ाइन रख के बना लेंगे तो भी बहुत अच्छा है। उससे क्या है कि आपका काम ना जल्दी हो जाता है। यहाँ पर मुझे बीच बीच में रुक रुक कर ना सोच कर समझ कर डिज़ाइन में बना रही थी। पता नहीं मैंने कोई डिज़ाइन निकाल कर सामने क्यों नहीं रखा, इससे मेरा काम जल्दी हो सकता था। बट एनी हाउ चलो, मैंने ये बहुत अच्छे से इनका डिज़ाइन कंप्लीट किया। क्लाइंट इनको देखकर बहुत ही खुश थे। सभी क्लाइंट्स की ना फीडबैक बहुत ही अच्छी आई थी मुझे। तो यहाँ पर मैंने लाइट डार्क कलर जो बनाए थे उनके साथ में इनकी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर दिया। और फिर लास्ट में जब मैंने इनको हैम्पर में प्लेस किया था तब मैंने ऊपर ना इनके स्प्रिंकल भी डाल दिए थे। आज यहाँ पर बाहर का मौसम बहुत ख़राब है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बिजली चमक रही है और बारिश भी हो रही है। हो सकता है आपको मेरी इस वॉइस ओवर में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए कपकेक का डिज़ाइन कंप्लीट मेरा हो गया है। थोड़ा सा मैंने शाइनिंग देने के लिए ना यहाँ पर गोल्डन स्प्रे का भी ऊपर यूज़ कर लिया था, ताकि ये पास से देखने में ना बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। तो ये मेरे कपकेक हो गए रेडी। इनको जब तक हैम्पर बॉक्स में नहीं रखा मैंने, तब तक इनको मैंने केक बॉक्स में डाल के बंद करके अच्छे से फ्रिज में स्टोर किया था। सो यहाँ पर अब मेरा ये जो हैम्पर बॉक्स है वो रेडी हो गया है। ये 9 कप केक वाला बॉक्स है। इसमें से मैंने एक पार्ट जो है वो अपना ये ड्राई केक प्लेस करने के लिए रखा है। उसके नीचे मैंने 5 इंच की बेस बोर्ड का यूज़ किया है, जिस पर मैंने ये ड्राई केक रख दिया है। और बाकी मैंने ये जो 5 कप केक हैं इनको भी बड़े ही आराम से केयरफुली इनकी कैविटीज़ में प्लेस कर दिया है। और ऊपर कुछ स्प्रिंकल के साथ में इनको डेकोरेट मैंने कर दिया था। तो ऐसे मेरा ये वाला हैम्पर रेडी हो गया। और इस हैम्पर को ना मैंने राइड के थ्रू क्लाइंट तक भेजा था। कुछ जो मेरे ऑर्डर्स हैं ना वो ऐसे ही राइड के थ्रू जाते हैं, क्लाइंट उनकी डिलीवरी पे कर देते हैं, उनको घर बैठे बैठाए हैम्पर मिल जाता है, उनका केक मिल जाता है, उनको भी आसान लगता है और मेरा काम भी ईजी हो जाता है। अब थर्ड ये जो है ना, मुझे एक बेंटो केक बनाना था। इसके लिए मैंने 5 इंच के टिन में 90 ग्राम प्रीमिक्स लेकर ये स्पॉन्ज बेक किया। सिर्फ इसकी 2 ही लेयर्स कट की हैं। ये भी मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ही बनाना था। इस वाले बेंटो केक को ना क्लाइंट ने मदर्स डे से एक दिन पहले यानी कि 9 मई को ही मुझसे रात को ले लिया था। सो ये सबसे पहले मैंने रेडी किया था। इसकी जो फिलिंग है वो स्ट्रॉबेरी के साथ में मैंने स्ट्रॉबेरी फिलिंग के साथ में मैंने कर दी। इसको भी पूरा रेडी किया और शाम तक मैंने चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इसके डेकोरेशन की बात करें तो क्लाइंट ने ना एक मुझे डिज़ाइन भेजा था। अब वो डिज़ाइन ना मैंने उनको कहा कि मैं फॉन्डेंट के साथ में बना देती हूँ। उस डिज़ाइन को क्रीम के साथ में भी बनाया जा सकता था, बट क्या था कि मेरे पास पहले ही बहुत ऑर्डर थे और घर का भी काम होता है। सो मैंने फॉन्डेंट के साथ में इसका जो ऊपर का डिज़ाइन था ना वो रेडी किया। अब ये जो मैंने 5 इंच का टिन यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बेंटो बॉक्स यूज़ करने वाली हूँ ना वो 6x6 साइज़ का है, यानी कि उसकी जो डायमेंशन है लेंथ एंड उसकी ब्रेड्थ वो 6 इंच की है और इसकी जो हाइट है वो 3 इंच की है। तो यहाँ पर ये केक भी मेरा रेडी हो गया। अब इसकी जो डेकोरेशन का काम है वो देखिए मैं आगे आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ना क्लाइंट ने फ़ोटो भेजी थी, उसके अकॉर्डिंग ये वाली जो इमेज है ना मुझे फॉन्डेंट के साथ में बनानी थी। आज तक मैंने जितना भी फॉन्डेंट का काम किया है ना, आई थिंक वो सारा मैंने ना 3D टॉपर्स बनाए हैं। फर्स्ट टाइम था कि मुझे 2D टॉपर बनाना था और सही कहूँ मैं बहुत नर्वस भी हो रही थी कि मैं कैसे बनाऊँगी। तो इस केक के लिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लिया था। 199 में तो ऑफर में सिंपल बेंटो था और साथ में मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया था 50-60 रुपीज़ जस्ट, यानी कि 250 रुपीज़ में मैंने ये बेंटो केक जो है उनको मदर्स डे ऑफर में बनाकर दिया था। अब सबसे पहले रेड कलर की फॉन्डेंट को मैंने रोल किया, थोड़ा सा, बहुत थिक भी नहीं रखना हमने, नहीं तो फॉन्डेंट का वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा केक के ऊपर। और फिर उसको ना एक ड्रेस की शेप में मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पर फिर थोड़ी सी मैंने रफली लाइंस ड्रॉ की जैसे कि गाउन में होती हैं फ्लेयर में। अभी सारा डिज़ाइन जो है ना मैं रफली बना रही हूँ। फ़ोटो को सामने रखा था, उसको देखकर समझकर मैं यहाँ पर बना रही थी। फिर मैंने ना एक नोज़ल की हेल्प से ना 3 फेसेस मैंने कट कर लिए थे यहाँ पर, जो कि इस डिज़ाइन में मुझे चाहिए थे। तो एक तो ये मुझे मदर का फेस बनाना था, वो इस फॉन्डेंट टॉपर के लिए सूटेबल था जो मैंने ये नोज़ल का साइज़ कट किया था। बट बाकी जो बच्चों के लिए बनाने थे ना वो मैंने ये पहले बड़े नोज़ल के साथ में कट कर लिए थे, बट बाद में मुझे लगा कि बच्चों के टॉपर के ऊपर ना वो बहुत बड़े हैं फेस। सो बाद में मैंने ना इनको फेसेस को छोटा कर लिया था, वो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहीं पर थोड़ी सी मैंने आर्म्स का पार्ट भी लगा दिया और उसके बाद में इसको मैंने ये 5 इंच का टिन यूज़ किया ताकि मुझे पता रहे कि मुझे ये जो 2D टॉपर बनाना है इसकी साइज़ कितनी मुझे रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बनाऊँ। नहीं तो ये ना हो कि मेरा जो फॉन्डेंट टॉपर है वो बनकर बड़ा रेडी हो जाए और बाद में केक के ऊपर प्लेस करने में मुझे दिक्कत आए।
सो यहाँ पर अब उसके बाद में मुझे एक यहाँ पर गर्ल और एक बॉय साथ में और बनाने थे टॉपर। सो उसके लिए अब साथ के साथ देखते जाइए कि मैं कैसे काम कर रही हूँ। देखा यहाँ पर मैंने फेस जो है ना पहले बड़ा रख दिया था जो मैंने कट के किया है, पर बाद में मैं इसको साथ के साथ जब ऊपर रख कर देख रही थी ना अपने टिन के ऊपर, तब मुझे आइडिया होता जा रहा था कि ये साइज़ बड़ा है, इसको और छोटा करना है, इसको और छोटा करना है। तो ऐसे ही मैंने बार बार इसके साइज़ को एक बार बनाया, फिर उसको कट किया, फिर बना लिया, फिर कट किया। बस ऐसे मेरे 2-2.5 घंटे लग गए इस पूरे टॉपर को रेडी करने में। तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो ऊपर का बॉडी का पार्ट मैंने बना लिया। अब यहाँ पर इसकी मुझे लेग्स बनानी थी, जैसे ये फोल्डेड लेग्स के साथ में सिटिंग पोजीशन में था ये टॉपर, ये मुझे ऐसा बनाना था। सो मेरे पास इस टॉपर को बनाने के लिए और कोई मेथड माइंड में नहीं आ रहा था कि कुछ और मैं कर सकती हूँ। बेकिंग पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लूँ, फिर उसको इसके ऊपर मैं पार्ट बाय पार्ट बनाऊँ, फॉन्डेंट के ऊपर कट करूँ, फिर पार्ट बाय पार्ट जोड़ूँ। ऐसा मेथड जो है ना मैंने बहुत जगह देखा है, बट मुझे वो एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं लग रहा था। ये देखिए मैंने फेस जो है ना अब छोटा कर दिया है छोटी नोज़ल के साथ में। अब ये मुझे सूटेबल लग रहा था यहाँ पर इस बॉडी के साथ में मैच करता हुआ। अब इसके बाद में एक मुझे बॉय बनाना था। सो बॉय का साइज़ भी पहले रफली मैंने बना लिया, उसको बार बार ऊपर मैंने प्लेस करके देखा। अब जितना जहाँ से कटिंग हो सकती थी वहाँ से कटिंग मैंने की, सो दैट ये प्रॉपर उसी साइज़ में मेरी ये फॉन्डेंट फिगरीन रेडी हो जाए जितनी की मेरे केक का साइज़ है। तो ये काम जब मैंने किया ना तो मैंने कहा अरे यार मैंने इसके सच्ची में बहुत ही कम पैसे ले लिए हैं। ऐसा मुझे हर बार ही फील होता है। आप बताइए कि मेरी सोच सही है या मैं गलत सोचती हूँ कि फॉन्डेंट का काम इतना सारा करना था और जस्ट मैंने इसके सिर्फ 50 रुपीज़ ही एक्स्ट्रा लिए हैं। बट एनी हाउ मुझे ये खुशी थी कि मैं एक मदर्स डे के सेलिब्रेशन का पार्ट बन रही थी जहाँ पर बच्चे अपनी मदर्स को खुश कर सकते थे। और मैंने ऐसी ऑफर्स इसलिए रखी थी ताकि ना बच्चों की पॉकेट पर भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े, वो बेझिझक अपनी पॉकेट मनी से अपने मदर के लिए सरप्राइज़ प्लान कर सके। और ऐसे ही मुझे बहुत खुशी भी हुई कि मैंने बहुत से बच्चों को एक खुशी देने का मैं सोर्स बन पाई और मेरे कारण कुछ मदर जो हैं वो हैप्पी भी हुई, अच्छी फीडबैक आई। मुझे इस बात की बेहद खुशी थी। तो चलिए कोई बात नहीं, प्राइस का क्या है वो नेक्स्ट टाइम हम कहीं और से मैनेज कर लेंगे। तो अब ये जो बॉय बनाया है ना इसकी मुझे टर्बन भी बनानी थी। सो मैंने साथ में देखिए टर्बन बना दी है। अब मुझे ये माँ और बेटी के फिगरीन के ऊपर ना हेयर लगाने थे। सो मैंने रफली बस कट किए, जैसा मुझे समझ आ रहा था वैसे मैंने इनको मैनेज किया और साथ के साथ इनको यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब जब तक ये टॉपर कंप्लीट नहीं हो रहा था ना तब तक मैं भी देख के सोच रही थी मैं ये बना क्या रही हूँ, ये क्या बन रहा है। मतलब जब तक ऊपर आप पूरा फेस नहीं बना देते ना, ऊपर आप नोज़ आइज़ नहीं बना देते, तब तक ना कुछ अधूरा ही लगता है। पूरा फिगरीन देखने में लगता है कि कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या बना रहे हैं। तो जैसे जैसे मेरा भी फेस का पार्ट कंप्लीट हो रहा था ना मुझे देख के खुशी हो रही थी कि जो मैं बना रही हूँ वो बहुत अच्छा बन रहा है। तब देखिए गर्ल के भी मैंने हेयर बना दिए हैं। तो गर्ल के हेयर सारे एक ही बार में मैंने कट किए आइडिया से और ऊपर फेस के ऊपर लगा दिया और ये आइडिया मेरा चल भी गया। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब क्लाइंट ने कहा था आपको जो फ़ोटो भेजी है ना आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि वो मेरे रेगुलर स्टेटस देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो क्लाइंट फ़ोटो भेजता है और मेरे काम में मैं कितना जान डाल देती हूँ, इसी अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि आप अपनी क्रिएटिविटी भी ऐड कर दीजिएगा। तो इसके बाद में अब देखिए शाम हो गई, जब क्लाइंट ने केक लेना था तभी मैंने इसको बॉक्स में रखा। ये है बड़े साइज़ का बॉक्स जो मैं आपको 6x6 का साइज़ बता रही थी। आप भी इसी साइज़ के बेंटो बॉक्स लेके रखिए, ये ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। अब इस टॉपर को ना सारा मैंने एक ही बार आपस में स्टिक कर दिया था। बैक साइड पर मैंने चॉकलेट डार्क कलर की ही मेल्ट करके लगा दी है, क्योंकि ये टॉपर मुझे टॉप पर ही प्लेस करना था। अगर साइड वॉल पर लगाना होता तो मैं व्हाइट चॉकलेट मेल्ट करके लगा देती। अब यहाँ पर कुछ स्प्रिंकल डाल दिए, मदर्स डे का मैंने एक टॉपर लगा दिया। तो ऐसे मैंने इस वाले केक को भी रेडी कर लिया है। तो ये क्लाइंट को बहुत पसंद आया। इसकी भी बहुत से लोगों ने जब मैंने स्टेटस पे डाला बहुत तारीफ़ की, सभी ने ही। और इसको बनाकर मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मैंने फर्स्ट टाइम 2D टॉपर भी अटेम्प्ट कर लिया था। अब इसके बाद में एक बार फिर मैं आपको फाइनल हल्की सी झलकियाँ दिखा देती हूँ अपने सभी ऑर्डर्स की। और ये तो जार केक भी मैंने बनाए थे क्लाइंट के लिए इस हैम्पर के साथ में। कि आज की वीडियो कुछ लंबी हो गई है बट आपके लिए यूज़फुल रहेगी, सो बिना स्किप किए देखिएगा। मेरे सभी ऑर्डर्स जो उस दिन निकले, आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगेगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक और अच्छी सी केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।